हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर फाइन। सो आज हम लोग देखेंगे मराठी का 6 नंबर का चैप्टर हमारा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, चूड़ी वाला। ठीक है। और जयश्री रुईकर इन्होंने लिखा है, प्रसिद्ध लेखिका है। और जनरली जो हमारे चैप्टर का कंसेप्ट है, और अब्दुल बल्कि यहाँ पे कैरेक्टर्स दिया गया है। और वो क्या करते हैं, तपोवन को जाते हैं, चूड़ी का बिजनेस होता है। और तपोवन में 3 संक्रांत को, जिसको संक्रांति बोलते हैं हम लोग, और ज्येष्ठ पूर्णिमेला वहाँ पे विजिट करते रहते हैं। सो हम डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब्बा जान, आज मत जाओ ना तपोवन को। उनका बेटा बोल रहा है अब्दुल को। अमनो बोल रहे, क्यों बेटे? जाने दे अनवर, कहीं बोलूं फायदा है का? उधर से उनकी शन्नू जो वाइफ होती है वो बोल रही है, अपने बेटे को बोल रही है जाने दो, बोल के कुछ फायदा नहीं है, इस तरीके से। आजचा दिवस म्हणजे तर त्यांच्यासाठी पर्वणीच एवढं काय आहे त्या तपोवन कौन जाने। और उन्होंने बोलते हैं कि आज का दिन जो है बहुत एक अलग ही होता है, कितने बोले तो सुनने वाले हैं ही नहीं उन्होंने। और कौन जाने क्या जाने तपोवन में क्या है, इस तरीके से उनकी वाइफ उनको टॉन मारते हुए, गुस्सा करते हुए बोल रही है कि आप क्यों जा रहे हो, बल्कि इस तरीके मत जाओ। अब्दुलची बायको शन्नो नाराजीच्या सुरात आपल्या मुलांची समजून काढत म्हणाली, मी लवकर येईन बेटा। उसके बाद में क्या है, फिर उसके बेटे को बोल रहे थे। उसके बाद में फिर जो अब्दुल रहते हैं उनके बेटे को बोलते हैं, मैं जल्दी आऊंगा। आल्या वडिलांचे हे बोलणे ऐकून, आपल्या वडिलांचे हे बोलणे ऐकून अनवर खेळायला निघून गेला। उसके बाद में अनवर जो होता है, अब्दुल ने, उसके फादर ने उसको बोलते हैं मैं जल्दी आ जाऊंगा। तो वो सुनने के बाद में वो बाहर खेलने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। आज संक्रांत आज संक्रांत है, त्यात मंगळवार, और आज मंगल भी है, ट्यूसडे जिसको बोलेंगे। कितीतरी बायका बांगड्या भरायला आणि देवीच्या दर्शनाला येतील आणि आपलं दुकान बंद। अब उनकी वाइफ बोल रहे हैं उनको कि आज ऊपर ट्यूसडे भी है, 3 संक्रांत भी, फेस्टिवल भी है, और नए नए कितने लेडीज जो रहते हैं, लेडीज आएंगे और वो चूड़ी जिसको बोलेंगे, बांगड़िया चूड़ी पहनने के लिए, और हमारी दुकान जो है बंद रहेंगी, इस तरीके से बोल रही है उसको अनवर उसको। रघु भैया धंदा तेजीत चालणार, आज आणि उद्या लगेच नवीन वस्तू येईल रघु भैयाच्या घरात आणि तुम्ही। और उनके वाइफ बोल रहे हैं उनको कि जो दूसरी दुकान है रघु भैया की, वहाँ की दुकान में आग पूरा रहेगा, धंधा पूरा रहेगा, क्योंकि तुम्हारी बंद रहेगी दुकान, तुम्हारा पूरा बिजनेस सुधर जाएगा, और उनके घर में बाद में नई नई चीज आएंगी, इस तरीके से नई नई वस्तु येईल घरात, और तुम्हारा क्या, इस तरीके से क्वेश्चंस कर रही है, उसमें बोल रही है। तुम्ही जाऊन बसा त्या तपोवनाला, और तुम जाके बैठो तपोवन में, जाके बैठ जाओ, इस तरीके से टॉन मार रही, गुस्सा कर रही है जनरली उसके ऊपर, हस्बैंड के ऊपर। शन्नो चुप बैठ अभी, अब्दुल बोल रहे हैं कि शन्नो, उनके वाइफ का नाम होता है, अब चुप बैठो अभी। एका हातात बांगड्याची पेटी आणि एका हातात पिशवी घेऊन अब्दुलने पायात चप्पलला सरकवल्या। एक हाथ में चूड़ी का जो बैग था उनका, जो बॉक्स था, बड़ा संदूक था, उसमें पूरे चूड़ी अलग अलग कलर्स की थी, वो पूरे लिया और चप्पल लेते हुए, हे बघा रस्त्याने कोणी भेटले तर सांगू नका तपोवनला जाते म्हणून, धंद्यावर परिणाम होते त्याचा, समझलं? उसके बाद में उनकी वाइफ बोल रही है, रास्ते से अगर कोई मिल रहा है, कर रहा है, तो उनको मत बोलो कि आप तपोवन जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो, धंधे पे उसका इफेक्ट होते रहेगा। इस तरीके दोनों में कम्युनिकेशन होता है। अगर कोई मिलता है रास्ते में, उनको मत बोलो कि तपोवन जा रहे हो, उस तरीके से। अब्दुल ने एक बार तिच्याकडे बघितले, अब्दुल ने एक बार उसकी वाइफ की तरफ देखा उसको। तिच्या डोळ्यात क्रोध त्याच्या परिचयाचा होता, थोड़ा गुस्सा भी था उसके वाइफ में, बट वो समझ सकता था अब्दुल क्यों है बल्कि। पण तिच्याकडे बघून आज त्याला तिचा राग आला नाही, तर कभी क्यों आली। और उसके जो हस्बैंड था उसको देख के उसके ऊपर गुस्सा नहीं आया, एक क्यों आली, क्यों मतलब एक फिक्र हुआ थोड़ा सा कि हमने बोल रही कि मत जाओ, इस तरीके से थोड़ा सा एक वो हुआ। अब्दुल, नेक्स्ट पैराग्राफ। अब्दुल बस स्टॉपवर आला, अनेक ठिकाणी उसवलेल्या स्वेटरमधून थंडी चांगली जाणवत होती। बस आली, उसके बाद में बस स्टॉप पे आया, ठंडी महसूस हो रही थी, उसने क्या करा फिर, सूटर्स हुआ था तो वो भी देखा उसने अपने बस में और पहना। बस आली, बस आई वहां पे। बांगड्याची पेटी आणि पिशवी सांभाळत अब्दुल बस मध्ये चढ़ला। बाद में बस आने के बाद में वो जो भी बैंगल्स की जो थे, बॉक्स था बड़ा, पेटी उसकी अच्छे से संभालते हुए
और कैरी बैग भी थी, पिशवी भी थी उसमें, वो भी संभालते हुए बस में चल गया तपोवन जाने के लिए. अगदी खिडकीजवळ बसला और विंडो साईड बैठा. पेटी अलगद उचलून त्याने आपल्या मांडीवर ठेवली और पेटी जो बॉक्स था उठा के अपने मांडी पर रखता है क्योंकि उसमें बैंगल्स होते हैं. गर्दीत कोणाचा धक्का लागला तर लाल, हिरव्या, निळ्या रंगबिरंगी बांगड्याकडे मोठ्या कौतुकाने त्याने बघितले. और जो थी गर्दी में अगर किसी का धक्का लगता है, कुछ होता है, तो इसमें दे आर डिफरेंट कलर्स, बहुत सारे कलर्स के बैंगल्स है, तो वो उसमें इस तरीके से देखता है, उसको अच्छे से रखता है इस तरीके से. बस सुरू होता है. थंडगार वाऱ्याने जोत अधिक त्रासदायक वाटू लागला. ठीक है, बस शुरू होती है. ठंडागार मतलब कोल्ड और वारा मतलब हवा, जिसको बोलेंगे विंड. ठीक है, ठंडी हवा चल रही थी तो उसके लिए उसको महसूस हुआ ठंडी लग रही थी. अब्दुल ने मफलर कानाला घट्ट लपेटून घेतला. तो उसमें क्या करता है, अब्दुल मफलर निकालता है उसमें से, वो कान को अच्छे से बांध देता है. जिल्हाधिकारी कचेरी जवळ पाऊन बस रिकामी झाली. और जिल्हाधिकारी के वहां पहुंचने, वो स्टॉप पे पहुंचने के बाद में मतलब 1/3 बस खाली हो चुकी है. तपोवनाकडे कौन जातोय कशाला, और वो देख रहा है कि अब तपोवन के लिए कौन जा रहा है और कहीं के लिए जा रहा है, इस तरीके से सोच रहा है. जेमतेम 5-6 उतरू राहिले बस मध्ये. सिर्फ 5-6 जन ही लोग रह गए थे बस में से जो तपोवन पे उतरने वाले थे. तपोवनाच्या त्या गोलाकार कमानीकडे अब्दुलचे लक्ष गेले. जैसे तपोवन नजदीक होता है, तपोवन के पास में गोल आकार जो कमान होता है, वहां पे इसका ध्यान जाता है. लक्ष गेले. गेल्या 6 महिन्यात एवढी फुलली आहे तिच्यावरची वेल. और पिछले 6 महीने में देखता है उन कमान के ऊपर जो बेल होती है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ गई होती. 6 महीने में इतनी ज्यादा बढ़ गई है छोटी, इस तरीके से. मागे आलो तेव्हा जेमतेम हातभर होती. और लास्ट टाइम 6 महीने पहले आता छोटी सी एक हातभर थी. अब्दुल गेट जवळ आला आणि लहान लहान मुलींनी एकदम गलका करायला सुरुवात केली. जैसे वो गेट पे पहुंचते, तपोवन में एंटर करते, गेट के पास में आते, तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्होंने क्या आवाजें मतलब शोर मचाना चालू कर दिया. ठीक है, जमना चालू कर दिया और आवाज लगा रहे थे, चूड़ी वाला आला बोल के चिल्ला रहे थे. सबको मतलब बोल रहे थे चूड़ी वाला आया, इस तरीके से. आंब्याच्या झाडाखाली असलेल्या चौथऱ्यावर अब्दुल बसला और आम के झाड़ मैंगो ट्री के नीचे अब्दुल जाके बैठता है. आणि क्षणातच सारा काम धंदा सोडून सीरियाची गर्दी अब्दुलच्या आजूबाजूला जमली. और जितने भी लोग काम कर रहे थे वहां के, तो वो सब क्या, जितने भी लोग थे वो घर के काम छोड़ के चूड़ी खरीदने के लिए अब्दुल के पास में आ जाते हैं. अब्दुल के पास में गर्दी जमा हो जाती है पूरी. त्या लाल रंगाच्या मला, त्या हिरव्या मला, वो रेड कलर की चूड़ी बैंगल्स मुझे बताओ. एक बोल रहा है जो ग्रीन कलर से वो मुझे बताओ. माझ्यासाठी आरसा आणला. उसमें से पूछता है कि आपने लास्ट टाइम मैंने बोला था आपको मिरर लाने के लिए, आरसा मतलब मिरर को बोलते हैं, वो लाया कि आपने, पूछ रहा है कोई. तो भी मागच्या वेळी मी सांगितलं होतं ना, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको. तो सब लोग जमा हो जाती है, सब पहले मुझे दो करते रहते हैं वहां पे. अब्दुलच्या आजूबाजूला गर्दी झाली आणि गोंधळ सुरू झाला. और पूरी गर्दी जमा हो गई वहां पे, और थोड़ा शोर शराबा वहां पे हो गया था. प्रत्येकीला प्रथम बांगड्या भरायच्या होते. हर किसी को पहले चाहिए थे कि मुझे बैंगल्स पहले मुझे दो, पहले मेरे हाथ में जल्दी पहनाओ, इस तरीके से. अब्दुल एकीच्या हातात बांगड्या भरू लागला. अब्दुल दमदम सभी को चूड़िया पिना रहा था हैंड में. त्यांना हव्या तशा त्याच्या मनपसंद त्यांच्या बांगड्या भरणं म्हणजे एक दिव्यज. और अब्दुल की एक टेक्निक थी, एक बहुत अच्छी वो कला थी उसके अंदर, आर्ट था उसके अंदर, कि जिसको जैसे चूड़ी चाहिए, जिसकी जैसी पसंद होती तो वैसे देता भी था और वैसे पिना भी था. वो एक टेक्निक थी उसकी. पण अब्दुल्ला ती कला साधली होती और वही उस टेक्निक का जो आर्ट था उसके अंदर वो उसको सूट किया होता और अच्छी लगी होती उसको. बांगड्या भरल्यानंतरच्या त्याच्या चेहऱ्यावर आनंद अब्दुल्ला लाख मोलाचा वाटे. बाद में जो लोग होते हैं वहां के बस्ती के, सबको चूड़ी वगैरह देने के बाद, वो करने के बाद में इसको हैप्पी फील होता था, अच्छा लगता था इस तरीके से. क्योंकि वहां पे कोई चूड़ी वाला जाता नहीं था, कुछ नहीं, सिर्फ 6 महीने में और ईयर में 2 टाइम्स जाते रहते थे इस तरीके से. एक संक्रांति टाइम पे और एक पूर्णिमा के टाइम पे जाते रहते थे बस वहां पे. तो लोग भी उतनी गर्दी जमा होती थी और खरीदते थे चूड़िया. 2-3 तास बांगड्या भरण्याचा कार्यक्रम सुरू होता. 2 से 3 तास मतलब आवर, जिसको बोलेंगे हम घंटे. 2 से 3 घंटे पूरा भरने का, इसको ये चाहिए, इसको चाहिए, ऐसी
पूरा चल रहा था, वहाँ पे कार्यक्रम चालू था. साऱ्या तपोवनातील तो एक आनंदाचा आणि चैतन्य दिवस. नेक्स्ट पेज. और सारे तपोवन में क्या हुआ, एकदम वो खुशी का दिन था और एकदम सबको अट्रैक्टिव दिन था इस तरीके से. आवाज, बहुत सारे नॉइजेस थे, गड़बड़, जल्दबाजी लोग कर रहे थे और शोर शराबी था वहाँ पे, गोंधळ. चेहऱ्यावरचे आनंद आणि हे सारे वातावरण निर्माण करणारा चुरीवाला अब्दुल म्हणजे तपोवनातील स्त्रियांना, मुलींना अगदी देवदूतासारखे वाटे. और ये सब जो माहौल वहाँ पे इतना बना था, एकदम खुशी का, लोग सभी के चेहरे पे एकदम मुस्कुराहट थी, खुश थे सब, चिल्ला पुकार, सब बच्चे भी खुश थे वहाँ पे. तो ये सब जो हुआ था इसके अब्दुल के वजह से वहाँ के चूड़ी वहाँ पे ले जाके बेच रहा था, इस तरीके दे रहा था, वहाँ पे बेच रहा था और वहाँ के लोग बहुत खुश हो रहे थे उन्हें आए इस तरीके से. वर्षातून दोनदा संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला तपोवनातील स्त्रिया चुडीवाल्यांची आतुरतेने वाट पाहत. और ईयर में 2 टाइम्स जैसा मैंने बोला है, ज्येष्ठ पूर्णिमा में और संक्रांत में लोग जाते थे अब्दुल. तो वहाँ के लोग भी बहुत एकदम बेताबी से मतलब वेट करते रहते थे इस तरीके से. अब्दुल्लाही तो आनंद बगुन विलक्षण समाधान लाभे. और अब्दुल भी बहुत काइंडनेस होता है, वो इसी वजह से जाता है कि लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं वहाँ पे, करते हैं. तो इसलिए उन्हें इधर के खुद की दुकान उन्हें बंद करता है, उन्हें वो तपोवन के लिए जाता है इस तरीके से. और वो सब देने के बाद वो लोग सब खुश होते हैं वहाँ पे, वो देखने के बाद उसको भी बहुत अच्छा फील होता है अंदर से. समाधान लाभे. असे काही दिवस गेले और ऐसे कुछ दिन जाते. एक दिवस रघु भैया आला. त्याच्या हाती पोस्टमॅन ने दिलेले पत्र होते. एक दिन क्या होता है, रघु भैया जो आता है और पोस्टमैन ने उनको लेटर दिया था. अब्दुल मियाँ तपोवन से चिट्ठी आई आपको. और उन्हें क्या बोलते फिर, अब्दुल मियाँ तपोवन से चिट्ठी आई आपको. दिखाओ दिखाओ. अब्दुल जो एक्साइट होकर बता, ठीक है बताओ क्या है, दिखाओ दिखाओ. अरे पण चिट्ठी मराठीतून आहे. उसके बाद में रघु भैया बोलते हो चिट्ठी जो लिखी हुई है मराठी लैंग्वेज में लिखी हुई है, मग वाचून दाखव ना तू. इसके बाद अब्दुल बोलते कि ठीक है आप पढ़ के सुनाओ ना फिर, इस तरीके से. रघु भैया ने चिट्ठी मोठ्याने वाचली. चिठ्ठीतला मजकूर ऐकून अब्दुल आणि शन्नू यांना खूपच आनंद झाला. ठीक है, चिट्ठी में जो सब्जेक्ट लिखा था, जो मेन सब्जेक्ट था उसको बोलेंगे मजकूर. वो सुनने के बाद अब्दुल को भी और शन्नू को भी एकदम बहुत खुशी हुई इस तरीके से. तपोवनात होणाऱ्या संमेलनाच्या प्रसंगी अब्दुलचा खास सत्कार होणार होता. और उसमें सब्जेक्ट में लिखा था कि तपोवन में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, इसमें अब्दुल को एक वेलकम करेंगे. ठीक है, इस तरीके से वेलकम रहेगा अब्दुल का भी उसके अंदर. तो उसके लिए अब्दुल और उसकी जो वाइफ होती है बहुत खुश होते हैं, चिट्ठी में लिखा है बल्कि. त्यासाठी पत्र पाठवून दाजी साहेबांनी त्याला निमंत्रण दिले. दाजी साहेबांनी ने क्या करा, उनको इनविटेशन दिया लेटर के थ्रू कि आप आइए, आपका भी वेलकमिंग होने वाला बड़े प्रोग्राम में गांव के हमारे तपोवन में, तो आप इधर आना है आपको, इस तरीके से. 2 दिवसात सत्कार समारंभ होता. 2 दिन के बाद में प्रोग्राम था. कधीही लाभणार नाही असे सत्काराचे भाग्य त्याच्या वाट्याला आले होते. और कभी ऐसा होने वाला है तो अनएक्सपेक्टेड चीज है, कितना बड़ापन दिया जा रहा है अब्दुल को, खुश होता है इस तरीके से. पत्र आल्यापासून तो त्याच्या आनंदात होता. जब से लेटर मिला है उसको इन्विटेशन का, तो वो बहुत खुश रहता है. पुन्हा पुन्हा तो स्वतःला विचारत होता और वो बार बार खुद से सवाल कर रहा था, सत्कार करण्याएवढे मी काय केले आहे तपोवनसाठी. मतलब सत्कार, मुझे इन्विटेशन करके मेरा वेलकम करने के लिए मैंने ऐसा क्या काम किया जो मुझे तपोवन वाले चिट्ठी लिख के भेज रहे कि आप आइए यहाँ पे, हमें आपका वेलकमिंग करना है, हमें प्रोग्राम रखा है बहुत बड़ा, उसमें आपका वेलकम कर रहे हैं. इस तरीके से वो अपने आप से बार बार सवाल कर रहा था. नेक्स्ट पैरा. अब्दुल तपोवनात आला तेव्हा कार्यक्रम सुरू झाला. जब अब्दुल तपोवन पहुंचा तो कार्यक्रम शुरू हो गया था. स्टेजच्या समोर बाजूला मांडलेल्या खुर्च्यावर काही निमंत्रित पाहुणे मंडळी बसली होती. और स्टेज के सामने जो चेयर्स वगैरह थे वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट जिसको बुलाया गया था वो सब बैठे थे वहाँ पे. अब्दुल्ला त्याच्याबरोबर बसायला संकोच वाटला. और अब्दुल को थोड़ा सा अनकॉन्फिडेंट हुआ, कॉन्फिडेंस को मतलब इनकॉन्फिडेंट दिख रहा था उसने कि वहाँ जाके मैं बैठूँ सब गेस्ट के अंदर. इस तरीके से संकोच वाटला, थोड़ा सा अवॉइड करना चाह रहा था. तो तसाच उभा राहिला. उसके बाद वो ऐसी खडा रहा. तेवढ्यात खुद दाजी साहेबांनी त्याला बोलवून जवळच्या खुर्चीवर बसायला लावले. उसके बाद जो दाजी साहब रहते हैं जिसने इन्विटेशन दिया था, उन्होंने उसको बुलाते, बच्चे के थ्रू उसकी तरफ बुला के अपने कुर्सी के बाजू बिठाते. सत्कार समारंभ कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. उसके बाद में प्रोग्राम स्टार्ट होता है वेलकमिंग का.
सुरुवातीच्या अध्यक्षाचे स्वागत वगैरे औपचारिक झाल्यावर दाजी साहेबांनी बोलवायला सुरुवात केली। उसके बाद में जो पहला वेलकमिंग्स होता है सभी की गेस्ट का, तो वो होने के बाद में दाजी साहब ने अब्दुल को बुलाने के लिए शुरू किया। अब्दुल बघत राहिला, अब्दुल देख ही रहा था। 84 वर्षाच्या वृद्धाचा ताठपणा, उंच सरसरीत देष्टी, तेज पुंज चेहरा, गौरवर्ण, पांढरे स्वर धोतर, त्यावर बंद गळ्याचा कोट आणि डोक्याला कशेरी फेटा, या वयातील आवाजातला खणखणीतपणा आणि बोलण्यातली ऐट यामुळे अब्दुल भरावून बघत राहिला। दाजी साहेब बोलत होते। दाजी साहब को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये जो अच्छे ओल्ड थे 84 84 जिसको बोलेंगे हम लोग। उसके बाद में एकदम कपड़े वगैरह बहुत अच्छे पहने हुए थे, वो थे। उसके ऊपर वास्कोट वगैरह भी था, वाइट धोतर थी और उसके ऊपर एक पटका भी बांधे हुआ था। फिर भी जो आवाज जो था, बोलने की टेक्निक्स वगैरह वो पूरे इसमें गूंज रही थी और अब्दुल देख रहे थे उनको इस तरीके से। रामांनो, सेतू बंधन केलं, पण त्यासाठी अनेकांचा हातभर लागला। अगदी लहानशी खरं, पण तीन सुद्धा आपल्या शक्तीप्रमाणे सेतु बंधनाला मदद केली। ठीक है, राम मंदिर मतलब स्टेज पे बोल रहे हैं। अब इन्होंने अब्दुल ने क्या है, अपने हिसाब से जैसा भी हो बताया उन्होंने हेल्प किया वहां पे, क्योंकि तपोवन के लोगों की चूड़ी वगैरह वहां ले जाके बेचते थे। तशी मदत तपोवनासाठी देणाऱ्या काही व्यक्ती आम्हाला सुदैवाने लाभल्या आहेत। संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला बांगड्या भरणाऱ्या प्रस्ताव जेव्हा समोर आला होता, तेव्हा अनेक बांगड्यावाल्यांनी भेटून इथं येण्याबद्दल विनंती केली। जब संक्रांति ज्येष्ठ पूर्णिमा में जब चूड़ी के इसमें जब प्रोग्राम होने वाला था, प्रोग्राम रहता था छोटा मोटा, तो उन्होंने बहुत सारे वो चूड़ी वालों को बहुत सारे उन्होंने बोले कि आप यहाँ पे आके बेचो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। तो उस टाइम क्या होता था, सबका पीक आवर होता था बिजनेस का, सब अपना बिजनेस वहीं रखते जहाँ पे ऑलरेडी सेटल थे। इस तरीके से कोई आता नहीं था इस तरीके से, पण कोणी माझ्या विनंती स्वीकार केली नहीं। तो किसी ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया नहीं था। ठीक है, दादाजी बोल रहे स्टेज के ऊपर। अब्दुल मियाँ मात्र स्वतःहून इथं येण्याचे आश्वासन दिलं आणि दरवर्षी न चुकता अब्दुल मियाँ इथं येतात। और अब्दुल मियाँ ने खुद से एक्सेप्ट किया था, बोला था कि मैं आऊंगा बोल के, और वो ईयर में 2 टाइम्स हर बार आए, कभी मिस नहीं किया आना इस तरीके से। येथील भागिनींच्या जीवनात आनंदाचा वर्षाव करतात। भागिनी मतलब लेडीज को बोला है, लेडीज किसमें क्या सब लोग हैप्पी होते उस तरीके से। वर्षातले 2 दिवस तपोवन अतिशय आनंदाने आणि उत्साहाने असतात। और तपोवन जो होता है ईयर में 2 टाइम्स बहुत हैप्पी होता है, बहुत खुशी का माहौल होता है यहाँ पे इस तरीके से। कुठल्याही मोबदल्याची अपेक्षा न करता अब्दुल मियाँ न बोलवता दरवर्षी येतात। और कोई भी चीज का एक्सेप्टेशन रहता नहीं है अब्दुल को, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के लिए वो यहाँ पे आते हैं और अपना काम करते हैं इस तरीके से। तपोवनातील स्त्रिया मुलीबाळी त्यांच्या येण्याकडे डोळे लावून बसलेले असतात। तपोवन में जो लोग होते हैं वहां पे वो सब एकदम एक बैठे रहते हैं कि कब आने वाले हैं, कब वो दिन आएगा और अब्दुल मियाँ कब आएंगे इस तरीके से। अब्दुल मियाँचे हे समाजकार्य, अब्दुल मियाँ के जो सोशल वर्कर है इस तरीके से, ही मानव सेवा खरोखर फार फार मोठी आहे, अनमोल आहे। और जो सोशल काम किया उन्होंने, समाज सेवा, ये बहुत ही वाकई में बहुत इम्पोर्टंट है और बहुत बड़ी बात है इस तरीके से। आणि म्हणून आज त्याचा सत्कार करायला ठरवलं आहे। तो इसी वजह से हमने इनका क्या करा, वेलकम करने का, सत्कार करने का फिक्स किया है। तेव्हा त्या सत्काराचा स्वीकार अब्दुल मियाँ इथं येऊन करावा। उसके बाद में फिर इसका जो सत्कार है अब्दुल मियाँ ने स्टेज पर आगे करना है इस तरीके से बोला है। अब्दुल स्टेज वर चढला। अब्दुल स्टेज के ऊपर चढते। दाजी साहेबांनी फुलांचा गुच्छा आणि तपोवनातील लोकांना तयार केलेला सुंदर फुलदानी त्याला दिली। उसके बाद में फूला गुच्छा जो वहाँ के लोगों ने बनाया था उनके लिए गिफ्ट, तो वो उनको देते, वेलकम करते। टाळ्याचा कडकडाट झाला। जैसे वेलकम होता तो प्रेस में जो तपोवन में सब बहुत जोरों से क्लैपिंग करते, टाळ्या बजने की आवाज गूंजती रहती है पुलिस में। अब्दुल अतिशय भरावून आ गेला। अब्दुल एकदम अंदर से बहुत खुश हो, एकदम भर गया अंदर से। त्याने चटकन दाजी साहेबांनी पायांना स्पर्श केला। बराच उशीर झाला होता। अमरावतीहून आलेली निमंत्रित मंडळी मोटारीतून जाणार होती। उसके बाद में टाइम भी ज्यादा हो गया था प्रोग्राम का।
तो उसमें जो जो लोग थे जाने वाले, तो अमरावती जाने वाले, तो मोटर कार से भी आए थे. दाजी साहेबांनी अब्दुलला त्यात बसवले और उसके बाद दाजी साहब ने क्या करे, उसको अमरावती वापस जाने के लिए उसको वो कार में बिठा दिए इस तरीके से. मोटर धावत होती, गाड़ी चल रही थी. अब्दुल विचार करत होता आज शन्नूला आणायला हवे होते, और अब्दुल सोच रहा था उसकी वाइफ को भी मैंने आज लेके आना चाहिए था, क्योंकि उसकी वाइफ बिगिनिंग में बोलती है आप क्यों जाते हो, बट इतना उसको मान सम्मान इतना मिला वहां से, तो उसके लिए वो सोच रहा था ये भी इतनी खुशी मुझे मिली है यहाँ से, तो मेरी वाइफ भी मेरे साथ होनी चाहिए थी इस तरीके से. तिचा गुस्सा तरी कमी झाला असता, उसके लिए उसका गुस्सा भी कम हुआ होता. आकाशात अष्टमीचा चंद्र हसत होता, और आसमान में देख रहे थे चांद को, तो वो भी एकदम खुश दिख रहे थे, इस तरह खुश लग रहा था क्योंकि ये बहुत खुश थे. आकाश मेघरहीन निऱ्या नितराईने नेटले होते, वातावरण अंतबाह्य प्रसन्न वाटत होता. अब्दुल को वहां से गाड़ी में बैठ के सफर वापस आ रहे थे, तो आजू बाजू एकदम खुशी लग रही थी और एनवायरमेंट बहुत अच्छा लग रहा था उनको. अंबादेवीच्या चौकात मोटर थांबली, और अंबादेवी जो स्टॉप होता है, चौक होता है, वहां पे मोटर रुकती है. अब्दुल खाली उतरला, अब्दुल वहां पे नीचे उतर जाता है गाड़ी में से. घरी आला, घर पे आया उन्हें. अब्दुल येता शन्नू उठली, थाळी चपाती आणि वांग्याची भाजी घेऊन तिने थाळी अब्दुल समोर ठेवली. जैसे उन्हें आता है घर पे पहुंचता है, तो वैसे उसकी वाइफ क्या करती है, उसके लिए खाना ऑफर करती है, देती है उसको. वांग्याची भाजी मतलब भेंडी, उसके बैगन की सब्जी देती है और रोटी वगैरह देती है, चपाती. अब्दुल एखाद्या अपराध्यासारखं मान खाली घालून जेवू लागला. और अब्दुल का जब खाना खा रहे तो नीचे मुंडी कर, जैसा कुछ उन्हें एक अपराधी जो होता है जिसको बोलेंगे, तो उस तरीके से उन्हें बिहेव करके नीचे मुंडी डाल के खा रहा था. तू नहीं खाएंगी, वो पूछ रहे, तुम नहीं खाएंगी इस तरीके. नहीं जी नहीं चाहता खाने को. अनवर जेवला. उसके बाद मैंने वाइफ को बोला तू नहीं खाएंगी, तुमने बोले नहीं अभी मेरा दिल नहीं बोल रहा है. उसके बाद में फिर पूछ रहे उसको कि अनवर ने खाना खाया बेटे ने मेरे, इस तरीके से. जेवला पण खिम्यासाठी हट्ट धरून बसला होता. उसके बाद में उनकी वाइफ बोली कि वो खीमे के लिए जो डिश होती है उसके लिए जिद कर रहा था, इस तरीके से. अब्दुलच्या हातातला घास हातातला राहिला. एकाकी जेवणावरची इच्छाच मारून गेली. तोंडात घास गोडून लागला. कितींदा सांगितलं हा धंदा सोडून दूसरा धंधा शुरू करा, पण उसके बाद में क्या होता है, खाना खाता है तो खाना मुंह में चबाते ही उसकी वाइफ बोलती है, क्या बोलती है, कितींदा सांगितलं, कितनी बार आपको बताया मैंने, क्या बताया कि आप ये चूड़ी का जो बैंगल्स बेचने धंधा बंद करके कोई और धंधा देखो, इस तरीके से. शन्नूचे पुढचे बोलणे अब्दुलने ऐकले नाही. तो चटकन उठला, हाथ धुवून अनवरच्या शेजारी येऊन पडला. शन्नू जब उस पर कर रही थी गुस्सा, तो उन्हें तुरंत उड़ जाता है वहां से आधे खाने पे से, और हाथ धोने के बाद में वो उसके बेटे के पास में आके लेट जाता है. पडला. शन्नू बोलणे त्याबद्दल शब्द न शब्द त्याला पाठ होते. कितीदा तरी जिधर तरी तेज बोलून झाला होता. बोलबा उसके बाद दोनों केस में डिस्कस भी हुआ था. नवीन धंदा भांडवल नको, कुठून आणणार, नया बिजनेस चेंज करो, इस तरीके से. तो हम नया बिजनेस करते तो उसके लिए कैपिटल कहाँ से लाए, इस तरीके से. तो थोडासा जोराने पण शन्नूला ऐकायला जाईल असा आवाजात बोलला. थोड़ा जोर से बोलता है अब्दुल उसके वाइफ को, जिसको वहां तक आवाज पहुंच सके और सुन सके, इस तरीके से. पण भांडवलपेक्षा त्याला अब्बाजानपासून चालत आलेला हा बांगड्या धंदा सोडवत नव्हता. और कैपिटल से भी इम्पोर्टेंट ये था कि इसके जो बिजनेस था, इसके फादर्स का बिजनेस था, बोल के इसको कंटिन्यू करना था, चेंज नहीं करना था, उसको पसंद था. नवरात्र संपले, नवरात्र जो होते वो खत्म हो चुके थे. त्यात धंदा चांगला झाला, उसमें धंधा बहुत अच्छे से हुआ था. लोग आता दिवाळीच्या तैयारीत लागले होते, और सभी लोग क्या है नवरात्रि के बाद में दिवाली होती, फेस्टिवल्स, उसके तैयारी में लग चुके थे. रघु भैया ने दुकाना रंग देण्याचे काम काढले होते. और रघु भैया जो है उनके वही दुकान होती है, तो उन्होंने क्या कलरिंग के लिए निकाला था दुकान. अब्दुल दुकानावर आला. अब्दुल दुकान पे आता है. त्याच्या चेहऱ्यावर उदास दिसत होता और थोड़ा सा अपसेट था, इस तरीके से. रघु भैया ने त्याला आवाज दिले, क्यों आज दुकान नहीं खोलता. और उसके बाद में उसको बोलते हैं कि क्यों आज दुकान क्यों नहीं खोलता हूँ, इस तरीके से. नहीं रघु भैया, अब्दुल जवाब देता रघु भैया को, नहीं बोल के. हे तपोवन आता दाजी साहेबांच्या हाती राहिला नाही. अनु बोल रहे जो तपोवन में जो पूरा मैनेजमेंट था वहां का होता दाजी साहब के हाथ में नहीं है वहां का, इस तरीके से. हे कळलं तेव्हापासून मन ही लागत धंधा करायला. जब से मुझे पता चला कि दादी साहब के बाद वहाँ का मैनेजमेंट वगैरह नहीं है, वो है तो मेरा भी दिल नहीं लग रहा धंधे में, इस तरीके से.
आता तपोवनाचा काय होईल रे रघु भैया, अनु बोल रहे तपोवन का क्या होगा इस तरीके से आगे के हिसाब से। केवढी मोठी वसाहत और बहुत बड़ी विरासत में ही इस तरीके से बहुत बड़ी विरासत में थी। किती रोगी आता त्याच्या कशी काळजी घेतली जाईल रे। एक विरासत में थी कि वहाँ पे कैसे लोग हैं, कितने पेशेंट्स हैं, क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, तबीयत कैसी, वहाँ पे स्थिति देख रेख करना ये रघु भैया के हाथ में था। अब वो छोड़ दिया उन्होंने, अब वो वहाँ पे उनके पास में नहीं है मैनेजमेंट का, तो वो क्या होगा वहाँ पे, इस तरीके से बोल रहे हैं। आणि आयुष्यात मुलं देऊन तन मन धनाच्या फुलवलेली ती कर्मभूमी सोडण्याच्या कल्पनेत दाजी साहेबांना काय वाटत असेल बरं। दाजी साहब जो शिफ्ट हो रहे थे वहां से, तो वो बोल रहे थे कि दादी साहब जो बचपन का तन मन धन अच्छे से काम किए, सब वहाँ पे हर चीज दिया, डेडिकेशन दिए, अब वो जहाँ मातृभूमि वो प्लेस छोड़ना है उनको, तो कैसा लग रहा होगा, कैसा फील हो रहा होगा, ये बोल रहे अब्दुल। अब्दुल विलक्षण हळवा झाला और बहुत सैड होता है इसलिए सैडली बोलते, सोचते रहते इस तरीके से। नेक्स्ट पैराग्राफ। देवळातल्या पहारेकरांना 2चे टोले दिले, शन्नू घुरत होती, अनवर गाठ झोपत होता, अब्दुल उठला। ठीक है, तो ये रहता उसके दिल में रहता ये। शन्नू भी देख रही थी और जो अनवर था उसका बेटा वो एकदम गहरी नींद में सो रहा था। अब्दुल उठा, अगदी हलकेच कोपऱ्यात बांगड्याच्या पेटीवर ठेवलेली पिशवीतील एक एक वस्तू काढू लागला। उनने जाता है, उसके माइंड में वही घूमते तो उनने जाता है जो बॉक्स होता है उसका बैंगल्स का, उसमें जाते निकालते, हर एक चीज निकाल के देखते इस तरीके से। पाउडर का डब्बा, रुमाल, रिबिन, पिन, सोनेरी बागड़िया, ठीक है, पाउडर का डब्बा होता है, हैंकरचीफ होती है, उसमें जो रिबिन्स होते हैं जो गर्ल्स लगाते हैं सर में इस तरीके से बालों में, उसमें जो पिन्स होते हैं उस तरीके पूरा निकालता सामान देखते रहता है। नायलॉन बागड़िया संक्रांति जो है सारे तपोवन नेनार होता और ये सब जो है वहाँ पे तपोवन में लेके जाने वाला था, तो वो देख रहा है पूरी चीजा। तिथे चुडीवाला म्हणून स्त्रिया मुलीबाळी धावत त्याच्या जवळ जमणार होत्या और वहाँ पे क्या होता है, जैसे वहाँ पे जाता था वहाँ पे सब चुड़ी वाला आया बल्कि बोलते थे और सब इसके पास आजू बाजू जमा होते थे। काही काळ तरी सारे विसरून हसणार होता आणि त्याचे हसून बघून अब्दुल मनोमन सुखावणार होता। बाकी सब उसको याद आता है, वो आता है कि ऐसा होगा, तो बाद में वो बहुत खुश होता है, हंसता है, थोड़ा मुस्कुराता है और दिल के दिल में बहुत खुश होता है इस तरीके से। पण आता सारे संपले होते, पर ये सब चीजें क्या वो खत्म हो गई थी इस तरीके से। स्वतः सारे जगतात और अपने खुद के लिए तो सब जीते हैं इस तरीके से, पर दुसऱ्यासाठी जगण्याचा आनंद और दूसरों के लिए जीना उसकी खुशी होती है इस तरीके से। त्या आनंदाने सुख वर्षातून फक्त 2दा अब्दुल्लाच अनुभवचा और वो दूसरों के लिए जीना जो रहता उसको साल में 2 टाइम ही जो उसको फील होता था, महसूस होता था। पण आता तेही मिळणार नव्हते और वो भी अब उसको मिलने वाला नहीं था इस तरीके से। एखाद्या वस्त्राच्या एकाकी रंग उडून जावा तशी त्याची जीवन नेशा एकाकी उडून गेली होती और वो अब तपोवन जा नहीं सकता था, जाता नहीं था इस तरीके से। उसको भी जो है वहाँ पे तपोवन के इसमें एक रहता था, उसके लिए उसको एकदम अपसेट होने लगा था और एकदम वो हो गया था क्योंकि उसको तपोवन जाने से खुशी मिलती थी, अब वो नहीं मिलने वाली इस तरीके से। उसके लिए साइड भी रहता है, बाकी जो साहेब रहते हैं वहाँ पे तो उसके लिए भी उन्होंने देखता है कि पूरा टाइम उन्होंने दिया वहाँ पे, हर चीज दिया दादी साहब ने, अब वो भी प्लेस छोड़ रहे इस तरीके से, तो वो भी थोड़ा सा एक रहता है कि इतना सब कुछ करने के बाद वहाँ पे अगर जगह चेंज कर रहे कैसा महसूस होता होगा, कैसा फील होता होगा इस तरीके से। लास्ट 2 लाइन। त्या साऱ्या वस्तूकडे बघता बघता अब्दुलचे डोळे पाण्याने काठोकाठ भरून आले। वो सब चीजें देखते थे, अब्दुल की जो आंखों में थोड़ा पानी आ जाता है इस तरीके के, वो जाने वाला नहीं है वहाँ पे। त्या तपोवनला परिसर विरघळत होता, हळूहळू रात्र उतरण्याला लागली होती और जो तपोवन का जो पूरा माहौल था, जो पूरा का एनवायरमेंट से वो जा रहा था उसके माइंड में, और रात जो है वो भी एकदम जा रहे थे, दिन निकलने आ रहा था इस तरीके से हो रहा था। तो यही था हमारा टॉपिक आज का, चुड़ी वाला। आप कुछ डॉट क्यूरीज रहती है तो कमेंटर्स, और अभी तक हमने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें हमारा। इसमें हमारे 12th 10th और डिफरेंट मीडियम्स जो होते हैं उनके भी सारे वीडियोस रहेंगे, अपकमिंग में रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।